सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे। जितने साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कबीर एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिसमें आप डेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं पूरे के पूरे अपने जो भी सिलेबस है उसके बेस्ड। तो ज्वाइन कीजिए इस बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज को, डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन कबीर एग्जाम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना जो आपको अभी क्लास में करवाया जा रहा है, इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस और भूतपूर्व में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनकी पीडीएफ और टेस्ट देने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलिए, वक्त जो है वो ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, तो अपने चलते हैं क्लास की तरफ। गर्मी थोड़ी सी इन दिनों बढ़ी हुई है, तो मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्लूकोज डी में जो पानी है बार बार उसको पिएं। और जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होने से बच जाएगी और पानी की शरीर में कमी नहीं आएगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कोशिश ये करें कि नींबू पानी या ग्लूकोज डी वाला पानी है आप यूज करें, तो गर्मी से आप बचे रह सकते हैं। इन दिनों अभी जून का महीना चल रहा है, और यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो 799 रुपए मात्र नाम मात्र शुल्क में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। कोर्स आप खरीद सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र व राजस्थान का योगदान कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया कि कितना जो योगदान है। तो जल्दी से आपको बताना है, आपके सामने जो है पेश है क्वेश्चन। कितना योगदान है बागवानी मिशन में सेंटर का और आपके स्टेट का। तो बिल्कुल सीधा सा जवाब इसका है 85-15 का कॉम्बिनेशन के साथ जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM जिसकी बात करते हैं, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी प्यारे साथियों। इसमें सेंटर का 85% योगदान है और 15% स्टेट गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेली कमल के विपरीत कार्य करता है। देखिए जिब्रेली कमल की बात करते हैं। जिब्रेली कमल जो है कोशिका का आकार बड़ा करता है और सुसुप्तावस्था को तोड़ता है जिब्रेली कमल। अब सुसुप्तावस्था की बात करें तो एंटी जिब्रेलिक एसिड पूछा इसने, विपरीत कार्य करने का मतलब एंटी जिब्रेलिक एसिड वो है आपका ABA। सर ABA तो ऑप्शन में नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि आपका जो माइंड है उसको चेक करना है। साइटोकाइनिन क्या काम करता है, NNA क्या करता है, IAA ऑक्सिन का प्राकृतिक रूप है, IBA जो इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है इसकी 1000 से 2500 ppm मात्रा को अपने जनरली यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं आप सभी को पता ही है, शिगर जड़ फुटान में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हार्मोन है एंटी जिब्रेलिक हार्मोन है वो है आपका ABA, जिसको एब्सिसिक एसिड बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, सूखे की स्थिति में पौधे में बनने वाला हार्मोन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई में क्रिएट कर देता हूँ, ABA लिख देता हूँ, ई जवाब आपका सही रहेगा। जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। अभी जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। रुक जो कर क्लास खत्म हुआ बाद में कर लियो, अभी का मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब है, कटे अभी जाके डाउनलोड करना जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में प्रजनन के उद्देश्य से एक नर भेड़ कितनी मादाओं भेड़ों को गर्भित कर सकता है। भेड़ जो नर भेड़ है वो मादा भेड़ों की बात करें तो 40 से 50 जो मादा भेड़ है उनको क्या कर सकता है, गर्भित कर सकता है। किस उर्वरक में प्रति इकाई सबसे ज्यादा पोटास पाया जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 60% पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड में 60% पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। कमेंट करके आपको बताना है कि अपने सल्फर और पोटास या साल्ट पीटर जो है, सल्फर पोटेशियम मैग्नीशियम नीचे वाला, इन सभी में पोटाश की कितनी मात्रा पाई जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। पोटेशियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा पाई जाती है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार शोभा इज ए वेराइटी ऑफ, थार शोभा किसकी है।
अनार की है? नहीं सर। बेर की है? नहीं सर। अंगूर की है? नहीं सर। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। थार शोभा खेजड़ी की किस्म है। प्रोसेपिस सिनेरिया थार शोभा जो किसकी वैरायटी है? खेजड़ी की किस्म है, याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, ज्वार की बहु कटाई चारे हेतु कितनी बीज दर रखते हैं? यदि जनरल ज्वार यदि बो रहे हो तो मैंने आपको एक ही क्लास में पूरी की पूरी सीड रेट वाली वीडियो आपको उपलब्ध करवा दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर आपको लगभग 1 मिनट की क्लास है, उसमें पूरी की पूरी सीड रेट आपको एक ही क्लास में विद ट्रिक याद करवाई हुई है। तो जरूर उस क्लास को देखें। बिल्कुल उस क्लास का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर सामान्य बुआई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? सामान्य बुआई। यदि आप सामान्य उसकी बुआई कर रहे हो, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, बोला भी नहीं जा रहा, बार बार गला सूख रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है आज। और ये 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है वो डाली जाती है ज्वार की बहु कटाई चारे हेतु। सौंफ में सुगंध का कारण क्या है? सर कोरिएंड्रोल तो होता है सर धनिये में। धनिये में सुगंध आती है कोरिएंड्रोल के कारण। क्यूमिनोल सर जीरे में। जीरे में जिकिसोरम आवे व क्यूमिनोल को कारण आवे, धनिये में कोरिएंड्रोल का कारण आवे। ट्रिगोनिलिन जो होती है वो मेथी में सुगंध आती है ना, वो ट्रिगोनिलिन के कारण आती है। अनिथोल या इसको एनिथोल भी बोला जाता है, एनिथोल। ये होती है आपकी सौंफ में सुगंध का कारण। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में प्रति पौधा प्रति वर्ष नाइट्रोजन संस्तुत है, एनपीके का पूछा इसने, कि नींबू में प्रत्येक पौधे को प्रति वर्ष कितने नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास की आवश्यकता होती है? बताइए आप। देखिए एन, पी और के क्वेश्चन को सिंपली डाला गया है, बिल्कुल आपको बताना है। नींबू को 600 से 800 ग्राम नाइट्रोजन, 150 से 300 ग्राम फास्फोरस और 300 से 400 ग्राम पोटास की प्रति पौधा प्रति वर्ष आवश्यकता होती है। तो आपका 1 नंबर जवाब सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, आम में प्रति पौधा प्रति वर्ष फास्फोरस डाली जाती है। सेम क्वेश्चन, एन पी के। आधो किलो से लेकर 700 ग्राम तक नाइट्रोजन, 700 ग्राम से लेकर 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पोटास की आम को प्रति पौधा प्रति वर्ष जरूरत होती है। क्वेश्चन जो पूछा है बी आपका सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूसा असिथा किसकी किस्म है? ये असिथा लिखा हुआ है, वैसे एक्चुअल में ये होती है असिथा। पूसा असिथा ऐसे गाजर की किस्म है। पहली बात, पूसा असिथा गाजर की किस्म है। गाजर में मैंने आपको एक जनरली सफेद गाजर की किस्म बताई है, पूसा कुल्फी, सफेद गाजर की। काली गाजर की किस्म भी होती है, वो है ये पूसा असिथा। पूसा असिथा इज ए वेराइटी ऑफ ब्लैक कैरेट। पूसा कुल्फी इज ए वेराइटी ऑफ व्हाइट कैरेट। ठीक है, सफेद गाजर भी होती है और काली गाजर भी होती है, और काली गाजर से कांजी नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा, गाजर, और गाजर में भी काली गाजर की किस्म होती है। ट्राइकोडर्मा का व्यापारिक नाम है। ट्राइकोडर्मा जनरली एक प्रकार का कवक है। बाजार में यदि आप इसे लेने जाओ तो ये त्रिवीर नाम से मिलता है। प्लेनोफिक्स होता है वो NaA का होता है, और स्ट्रोपोस्टोप होता है ये मेलिक हाइड्रोजाइड का व्यापारिक नाम होता है। प्याज में भंडारण के अंकुरण को रोकता है ना, भंडारण में अंकुरण को रोकता है मेलिक हाइड्रोजाइड। बाजार में वो स्ट्रोपोस्टोप के नाम से मिलता है। प्लेनोफिक्स Na। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए जवाब बिल्कुल सही। अच्छा गर्मी थोड़ी ज्यादा है, मैं थोड़ा सा कम एक्टिविटी के साथ पढ़ा रहा हूं। कमेंट करके बताइएगा समझ में तो आ रही है ना सारी चीजें? बहुत ज्यादा गर्मी है, गला सूख रहा है बार बार। निम्न में से बहुभ्रूणता पाई जाती है सर्वाधिक? वैसे आम में भी पाई जाती है, जामुन में भी पाई जाती है, सिट्रस रसदार पौधे नींबू वर्ग में भी पाई जाती है, या बैंगन में पाई जाती है। देखो पाई तो तीनों में भी जाती है, जामुन में पाई जाती है, आम में, सिट्रस नींबू वर्ग में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पूछे तो आपको नींबू क्लिक करना है, या रसदार पौधे सिट्रस में, तो सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से धनिये की एक किस्म है राजेंद्र क्रांति। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में पूछा जा चुका है। राजेंद्र रागिनी, राजेंद्र खुशबू, तीनों की तीनों वेराइटियां है, वो किसकी वेराइटी है? मेथी की है। राजेंद्र स्वाति आपसे कोई पूछ लेना, राजेंद्र स्वाति,
ये वैरायटी है वो दणिये की है, तो इनमें से कोई भी वैरायटी दणिये की नहीं है, ये आप याद रखना। राजेंद्र क्रांति, राजेंद्र रागिनी, राजेंद्र खुशबू, ये सारी की सारी वैरायटियां मेथी की है। राजेंद्र स्वाति जो वैरायटी है वो आपके किसकी है, दनिये की, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज या 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट लेरिंग प्रवर्धन अपनाते हैं, टिब्बा दाब, टिल्ला दाब, ढेरी दाब। अमरूद में अपनाते हैं सर। नींबू में कौन सा अपनाते हैं सर, बीज द्वारा अपना सकते हैं, बीज द्वारा, या फिर एयर लेयरिंग कर सकते हैं नींबू में। खजूर में हाथ द्वारा परपरागण कराया जाता है, और बेल पत्तर में आपके पेच बडिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। जनरली सारी चीजें आपको करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस खाद्यान्न फसल का चुनाव करें जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। सर गेहूं, मक्का, धान, ज्वार, किससे बनाया जाता है बेटा, मक्का जो है उससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत ही रेयर बुक्स में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सांकुर, मूलवृंत, भ्रूण या मेरिस्टेम। देखिए मेरिस्टेम है वो टिश्यू कल्चर में प्रयोग में लाया जाता है। मेरिस्टेम उत्तक होता है, एपिकल बड शीर्ष कलिका में पाया जाता है। वायरस रहित पौधे तैयार करने के लिए उत्तक संवर्धन में मेरिस्टेम को लिया जाता है। समझ में आ रही बात, तो ये है। और नीचे वाला भाग जो मूलवृंत होता है, इंग्लिश में इसे रूट स्टोक भी बोलते हैं, रूट स्टोक। और सांकुर होता है वो जनरली ऊपर वाला भाग होता है जिसको साइन भी बोलते हैं। तो आपका बी नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आम के एक पेनिकल में कितने फूल पाए जाते हैं, जनरली 1000 फूल पाए जाते हैं। तो आज के लिए आपको इतने ही क्वेश्चन, जितने साथी जुड़े, उम्मीद है कि सभी साथियों ने अच्छा सा रजिस्टर ले रखा होगा और आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। कल फिर इसी जोश और जुनून के साथ तो नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा जोश और जुनून आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। गर्मी बहुत है, पानी पीजिए भरपूर, ग्लूकोज डी, नींबू, शिकंजी, जितना भी लिक्विड आप पी सकते हैं, लस्सी, छाछ वगैरह पीजिए, और साथ के साथ पढ़िए भी। धन्यवाद सभी का।